हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। बहुत सारी मूवीज के बारे में बात करेंगे और बहुत सी ऐसी मूवीज हैं संडे वाले दिन आज अच्छा सा कलेक्शन करके पुरानी मूवीज अब थैंक यू वेरी मच करेंगे उसको। और कुछ ऐसी मूवीज हैं जो चलती चली जा रही थी उनको कवर करेंगे, चाहे वो तेलुगु हो तमिल हो, और फिर जो नई रिलीजेस हुई बैक टू बैक उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, पहले उन मूवीज को कवर करते हैं जो आज शायद हम पहली आखिरी बारी कर रहे हैं लगभग लगभग, जैसे कि गुड बाय अगली और जाट। इनके फाइनल नंबर्स आज डिस्कस होने वाले हैं। फिर केसरी एक दो दिन तक हम और चलाएंगे और ऐसा लग रहा है कि केसरी के आज के जंप के बाद शायद वो जाट को ओवरटेक कर जाए नेट इंडिया कलेक्शन के अंदर भी। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं बाकियों के ऊपर। गुड बैड अगली के बारे में बात करते हैं। डे 25 है, 25 लाख कल किया था, आज भी 25 लाख करके ये 530 153.75 करोड़ और 246.75 करोड़ रुपीज इसका वर्ल्ड वाइड हो जाता है। ये 154.5 करोड़ रुपीज पे अपना बिजनेस क्लोज करेगी और साथ साथ में 2-4 दिन के अंदर ये आपको ओटीटी के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। तो ये आज आखिरी सलाम है इसको। ऐसे ही जाट का डे 25 है, अच्छा बिजनेस कर गई है ये भी। कल 25 लाख किया था। नई मूवीज बहुत सारी आई हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, फिर भी इसने 25 लाख रुपए का बिजनेस आज कर लिया है। इसका टोटल हो जाता है 91.5 करोड़ रुपीज। वर्ल्ड वाइड टोटल जो है 121 करोड़ रुपीज है। अच्छा कलेक्शन हो गया। अब जैसे मैंने बताया 91.5, ये 92.5 पे ये क्लोज करेगी। आपको जाट का बिजनेस जो है वो चाहिए कल के नीचे, ये बता देना। मोटे लेवल पे मेरे ख्याल से रिस्पेक्टफुली इसको अच्छा सा टाटा बाय बाय करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा स्टार जो बहुत ही लव्ड स्टार है सनी देओल, और चाहते थे कि वो अच्छे तरीके से वापसी करे। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी वापसी हुई है, बहुत बढ़िया तरीके का कलेक्शन आया है और यही उम्मीद होगी कि जाट 2 और बड़ी बने। केसरी चैप्टर 2 ने आज बहुत अच्छा जंप दिखाया है। डे 17 है उसका। कल 1.5 किया था, आज किया 2.5, जैसे इसका जो टोटल है वो 78.5 प्लस 2.5 बन के हो जाता है 81 करोड़ रुपीज। और वर्ल्ड वाइड जो टोटल है वो 128 करोड़ रुपीज के आसपास चला जाता है। 128 करोड़ रुपीज, तो ये अच्छा कलेक्शन हो जाता है वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर। जैसे मैंने बोला था कि वो जाट को ओवरटेक कर चुका है और 81 करोड़ रुपीज करने का मतलब है कि जाट से ये अगर वो 92 रफली करती है तो उसको 11 करोड़ रुपए और करने, जो कि लग रहा है कि केसरी धीरे धीरे करके अपने लाइफ टाइम बिजनेस के हिसाब से शायद नेट बिजनेस भी उससे ज्यादा कर लेगा। दोनों ही मूवीज जो है वो 100 करोड़ नेट को मिस करेंगी, लेकिन वर्ल्ड वाइड लेवल पे हो गया। थुंदरम का डे 10 है, क्या ये 100 करोड़ करेगी नेट इंडिया लेवल पे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 6 करोड़ रुपए इसने कल करे थे, 6 करोड़ रुपीज, आज के 8.5 करोड़ रुपीज, 8.5 करोड़ रुपए, 63 करोड़ रुपीज कल तक का टोटल था। 8.5 ऐड करोगे तो 71.5 हो जाता है। काफी अच्छा कलेक्शन है और ये 100 करोड़ रुपीज नेट इंडिया के अंदर भी करेगा इस हिसाब से। वर्ल्ड वाइड तो ये कर ही चुका था, 145 करोड़ पे इसने करे थे। और जो अब है इसका टोटल वो लगभग लगभग 160 करोड़ रुपीज के आसपास है। तो बड़ा है, तो यानी कि ये मतलब हो गया कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये 200 करोड़ टाइप का कलेक्शन करने वाला है। तो ये मैसिव हिट है, जबरदस्त तरीके की हिट है। इसका बिजनेस एनालिसिस करेंगे कल। आज बिजनेस एनालिसिस हमने किया था रेड 2 का, और बाकी फिल्में जैसे मैं सोच रहा हूँ कि हिट 3 का और इस रेट्रो का और थुंदरम, ये साउथ की फिल्में हो जाएंगी, तो ये साथ एक साथ कर देंगे। थंडरबोल्ट्स का जो डे 4 है वो थोड़ा सा बेटर है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि एमसीयू इज बैक और ये सब चीजें। 11.5 करोड़ पे ये पहुंच गया आज 3.5 करोड़ करके। कल 8.5 पे जिसने टोटल क्लोज किया था 3 दिन का। तो एमसीयू इज नॉट बैक, बट ये है कि थोड़ा सा लोगों को भरोसा लग रहा है कि शायद चाम वापस दिख जाए। फिर वो शाहरुख खान की खबरें भी आने लगी कि शाहरुख खान जो है डॉक्टर डूम्स बनेंगे और ये सब होगा। वो सब फेल फ्लॉप तरीके की न्यूज है, उस पर आप ध्यान ना दें, वो सब फेक है। कोई ऐसा कोलैबोरेशन नहीं हुआ है, बट लोग उत्तेजित हो जाते हैं शाहरुख खान के नाम को, विच इज गुड, क्योंकि ये स्टारडम स्पीक कर रहा है। तो दिस इज नथिंग रॉन्ग, बट ये है सिर्फ र्यूमर ही। ठीक है, आगे चलते हैं। रेट्रो का डे 4 है और ये डे 4 का सारा कलेक्शन है, मूवी के श्रेय नहीं जाता है। ये सारा का सारा कलेक्शन जाता है स्टारडम के ऊपर। सूर्या को लोग देखने जा रहे हैं, नहीं तो ये मूवी का जो जिस तरीके से आगे जा रही थी, ये खत्म मूवी थी बिल्कुल ही। 34 करोड़ इसने कल तक किया था, 8 करोड़ किया था, आज 9 करोड़ करेगी। 43 करोड़ पे पहुंच गई है। कल तक 60 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड था, आज 80 करोड़ वर्ल्ड वाइड है। तो ये 100 तो कर लेगी वर्ल्ड वाइड लेट्स से, लेकिन ये रिस्पेक्टेड पिक्चरों में नहीं आएगी अनफॉर्चुनेटली। और सूर्य को सोचना होगा कि वो किस तरीके की मूवीज कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल जरूर है, कंगवा भी एक्सपेरिमेंटल थी, रेट्रो भी एक्सपेरिमेंटल थी, तो ही इज ऑन द राइट पाथ। बट जस्ट दैट कि वो क्लिक करने वाली बात होती है, कई बार नहीं क्लिक होता। और ये भी समझ लीजिए कि जो मूवी मेकर होता है वही स्टार बनाता है। हम कई बार सोचते हैं ना, स्टार क्यों नहीं चूज कर रहा है, कर रहा। स्टार्स को ज्यादा अकल होती ही नहीं है, वो मुझे समझ में आ गया। दिस इज माई ओन एक्सपीरियंसेस।
जब कभी भी स्टार की रिप्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो वो डायरेक्टर उसके पीछे होता है, चाहे वो एनिमल ले लीजिए, जाट ले लीजिए, चाहे हिट 3 ले लीजिए, जो ये रिप्रेजेंटेशन वाली है, रेड 2 ले लीजिए, ये सारी रिप्रेजेंटेशन जो है, ये सारी के सारे हीरो ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो तो है, चलो 20 to 25% है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो उस विजन का जो डायरेक्टर साहब लेके बैठे हैं, स्क्रीन प्ले जिसको हम अंडरमाइन कर जाते हैं, डायलॉग्स को अंडरमाइन कर जाते हैं, राइटिंग अगर अच्छी नहीं होती है तो वो कैरेक्टर बिल्ड तो होता है लेकिन सस्टेन नहीं होता, तो नीचे जाता रहता है। तो रेट्रो में फिलहाल के लिए डायरेक्टर साहब और ये सब जो भी मिला के उन्होंने पिक्चर बनाई, तो क्रिएटिवली अच्छी नहीं बनी, लेकिन अभी ये जो भी 9 करोड़ रुपए आए ये सब सूर्या को एट्रीब्यूट होते हैं। दूसरी जो तमिल मूवी है रेट्रो की तरह ही, वो है टूरिस्ट फैमिली। इसका डे 4 है, ये हमारे यहाँ तो लगी नहीं है तो मैं तो देख ही नहीं पाया। ये जब ओटीटी पे रिलीज होगी तो हिंदी में भी होगी, तब इसका कर लेंगे रिव्यू। अब तो निकल गई गाड़ी। 6 करोड़ रुपीज कल पहुंचा था, ये 3.5 करोड़ करेगा, जंप है लेकिन कल ये फिर से ड्रॉप करेगा तो 9.5 करोड़ हो जाता है। अब ये महंगी पिक्चर तो नहीं है, ना कोई बहुत ज्यादा बड़े इसके अंदर आर्टिस्ट हैं, तो ये सस्ती सुंदर टिकाऊ बनी होगी, लेकिन आज भी कोई भी पिक्चर आप उठाओ 25 30 35 करोड़ की तो बनती है, 30 करोड़ रुपए की तो उतनी की तो बनी होगी। क्या इसकी बजट रिकवरी भी होगी कि नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूटर को कितने की बिकी है, ये मैं कल आपको देख के बताऊंगा। बिजनेस एनालिसिस तो नहीं वारंट करता है ये पिक्चर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा। अब चलते हैं तेलुगु मूवी की तरफ। या उससे पहले मैं आपको पंजाबी मूवी के बारे में बता देता हूँ। गुरु नानक जहाज डे 4 है, आज ये 1 करोड़ रुपीज का बिजनेस करेगा, 2.5 करेगा। इस मूवी को देखोगे तो सिनेमोटोग्राफी से लेके जो हुआ हमारे साथ जब पहली हिंदुस्तानी जो सिख कम्युनिटी थी कनाडा गई, जो इनजस्टिस हुआ, कौन था वो रेवोल्यूशनरी इंसान जिसने ये रोकने का जज्बा दिखाया था, और आज बड़े सारे लोग वहां बस चुके हैं, ये अगर देखना है आपको, और बहुत सेक्सी सिनेमोटोग्राफी विच यू विल फील रियली प्राउड ऑफ इन लिमिटेड बजट, वो देखना। बड़ी बड़ी फिल्में पानी भरती हैं इसके सामने, जरूर देखिए। 2.5 करोड़ रुपीज में, और इसकी मैंने पंजाबी जो है बड़ी सिंपल भाषा के अंदर रखी गई है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके की ठेठ पंजाबी नहीं है इसके अंदर, तो आपको समझ में आएगी। और कुछ कुछ डायलॉग इंग्लिश के अंदर है तो आपको आती है, तो सब टाइटल्स के साथ भी आप देख सकते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, देखोगे यू विल गेन सम नॉलेज। हिट 3 की तरफ चलते हैं। नानी की पिक्चर है, नानी को कॉम्प्लीमेंट मिलने लग गए हैं कि जो आप जिस तरीके की स्क्रिप्ट चुनते हैं तो आप बड़े शानदार हो जाते हैं। मेरे ख्याल से जैसे मैंने बोला, एक्टर 25% ही लाता है, 75% डायरेक्टर के ऊपर ही होता है, और कहीं ना कहीं ये ब्रेव फिल्म है थोड़ी सी, क्योंकि ब्रेव फिल्म में क्या होता है कि आपको एक्टर को किस तरीके से एक कैरेक्टर में रखना है, कैसे स्टोरी को चलाना है, ये सारी चीजें स्क्रीन प्ले डायरेक्टर इकट्ठे मिलके एक ही पेज पे होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, नहीं तो कहानी बनती नहीं है। डे 4 का कलेक्शन भी बहुत शानदार है, कल भी 10 करोड़ रुपए के आसपास टच कर गया था, आज भी 10 11 करोड़ रुपए पे टच करके 42+10 रफली 52 53 करोड़ रुपीज के आसपास ये पहुंच जाएगा नेट इंडिया के अंदर। वर्ल्ड वाइड लेवल पे हम बात करें तो कल 68 करोड़ रुपीज ऑलरेडी था ये, और ये 85 करोड़ रुपीज के आसपास जाना चाहिए, इसके रफ अराउंड जाना चाहिए। ऑक्यूपेंसी लेवल भी बहुत शानदार है, 35% के आसपास ही ओपन हुए, नाइट शोज जो है वो 62% तक जाने की पूरी उम्मीद है। अब चलते हैं हिंदी पिक्चरों के ऊपर जो नई रिलीज हुई है, जैसे कि भूतनी। अब इसकी तो वाट लग चुकी है, लेकिन जो लोग भी संजय दत्त के थोड़े बहुत फैन हैं या फिर सोच रहे हैं कि यार हम लोग को ना किसी रिव्यू से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस कोई हंसा दे जबरदस्ती, हम उसमें भी खुश हैं, तो हम बिना बात पे भी हंस खुश लेंगे क्योंकि दुखी बहुत है। तो वैसे भी ऑडियंस होती है, उनको द भूतनी वाले भी ऑडियंस हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा देखा इस पिक्चर को, आज जंप आया 1 करोड़ रुपए का, जिससे इसका टोटल हो जाता है 3.25 करोड़ रुपीज टोटल नेट इंडिया में। ये फ्लॉप पिक्चर होगी, पर जो भी लोग जा रहे हैं वो संजय दत्त के साथ थोड़े बहुत फैन होंगे तो चले जाते हैं। अब रेड 2 के बारे में बात करते हैं, ये एक सरप्राइज हिट है, लोगों ने काफी इसको अंडरमाइन करने की कोशिश करी, प्रेस ने डीमीन करने की कोशिश करी, इसके ऊपर हम बहुत बात भी कर चुके हैं, बिजनेस एनालिसिस भी मैंने आपको कर दिया था। कल तक इसका टोटल था 51.5 करोड़ रुपीज, 71 करोड़ रुपीज के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड टोटल हो चुका था, कल 19 करोड़ रुपए करे थे, आज ये लगभग लगभग 22.5 करोड़ करेगी। अब ये इतना बड़ा जंप का मतलब है कि एक तो इसके आने वाले वीकेंड में अगर ये आधा भी ड्रॉप करती है, आधे से भी ज्यादा ड्रॉप करती है, तो 9 10 करोड़ रुपए तो फिर भी करेगी, ये 9 करोड़ रुपए करेगी, और अगर डबल डिजिट में रहेगी तो ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। लेकिन आज के 22.5 करोड़ के बाद भी ये 74 करोड़ रुपीज नेट इंडिया के अंदर, एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, ये मोटे मोटे लेवल पे 100 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर चुकी है। तो 100 करोड़ क्रॉस कर लेना 4 दिन के अंदर, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि अजय देवगन कोई स्लीपी हेड था या फिर स्टारडम नहीं था या ये पिक्चर अच्छी नहीं थी। जिस भी महीने में इसको अंडरमाइन करा गया वो सारे महीने झूठे हैं, और जनता जो है वो सही बोल रही है, वो जाके इसको एंजॉय करके आ रही है। एक बात जरूर सच है, जरूरी नहीं है कि हर पिक्चर बहुत बढ़िया होती है, जैसे हिट 3 के अंदर आप कुछ आर्टिफिशियल दिखा दोगे कि एक
बंदा है वो इतना ही बड़ा इंजीनियर लग गया कि वो सबको चीलों के साथ बातें करने लग गया, या फिर उसके इतने बड़े बड़े बाल हैं, है वो इंस्पेक्टर, वो कभी यूनिफॉर्म भी नहीं पहनता, उसको पूछने वाला भी कोई नहीं है एसपी लेवल पे, लेकिन गाड़ी चलाता है रूबिकॉन। लेकिन हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे कि लार्जली हमें पिक्चर पसंद आई है। ये छोटी मोटी चीजें हर चीज में होती हैं। ऐसे रेड टू के अंदर क्या और कोई बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल हो सकता था अजय देवगन द्वारा, ये सब थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म है। अगर वो सुन रहे होंगे तो और इम्प्रूव कर जाएंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि रेड टू को आप बोल दो कि ये बिल्कुल ही कचरा है। ये थोड़ा गलत किया लोगों ने, और लोगों मतलब प्रेस ने, और वो उनको जवाब अच्छा खासा सा मिल गया। ये पिक्चर जो है ये सुपर डुपर हिट होने वाली है। ब्लॉकबस्टर होगी कि नहीं होगी ये अभी तय करेगा, रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन सुपर हिट जोन के अंदर तो डेफिनेटली आपके सामने ही है, नंबर बताने की भी जरूरत नहीं है। जल्दी मिलते हो रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। इफ यू लाइकिंग दिस कंटेंट तो कृपा करके प्लीज ये शेयर भी करिए वीडियो। जितना आप शेयर करते हैं उतना ही ज्यादा वायरेबिलिटी बनती है, उतने ही जो अच्छे लोग हैं, जो सेंसिबल तरीके से बात करना चाहते हैं, बिना गाली गलौज के, बिना जबरदस्ती के ड्रामा के, उस तरीके की कम्युनिटी मूवी शोवियंस जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा ये है कि अगर आपको इंटरनेशनल कंटेंट देखना है, उसके रिव्यूज सुनने हैं बियॉन्ड व्हाट मूवी शूवी इज डूइंग, तो मूवी शूवी इंटरनेशनल पे आपको सारे के सारा कंटेंट वहां पर मिल जाएगा। मंडे से रिलीजेस आ जाएंगे और ओटीटी के ऊपर, तो सारे रिव्यूज वहीं पर ही आने वाले हैं। तो आप प्लीज मूवी शूवी इंटरनेशनल को सब्सक्राइब कर लो। अब ये दोनों जो है, इसका सारा कंटेंट इंस्टाग्राम पे भी मैं डालता हूँ, इसका सारा का सारा कंटेंट मैं व्हाट्सएप के चैनल के ऊपर भी डालता हूँ। व्हाट्सएप के चैनल के ऊपर जाके हाय हेलो बोल दीजिए, वहां पर सब लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैट में भी पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी डाला हुआ है, जाके आप देख लो। और फटाफट से आपको, फटाफट से मतलब सारे के सारे अपडेट्स 1 मिनट में मिल जाएंगे। ये मैं 1-2 महीने और बोलता रहूंगा जब तक हमारा सब्सक्राइबर बेस अच्छा खासा सा नहीं हो जाता, क्योंकि ये जो मूवी शूवियंस हैं बड़े अच्छे हैं लोग, जितने भी साथ जुड़े हुए लोग हैं बहुत पोलाइट तरीके से बात करते हैं, और उनको इसी तरीके की ही कम्युनिकेशन रखनी है जहां पर जबरदस्ती का शोशा, जबरदस्ती कोई डायलॉग बाजी ये सब चीजें ना हो। तो आई टेक रियल प्राइड इन मेंटेनिंग दैट, एंड आई इंटेंड टू कीप माय वर्ड फॉर इट। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज अपडेट्स के साथ। बाय बाय।